हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल प्रियंका ठाकुर रॉक्स। तो मैं आज आपको एक और कथा सुनाने वाली हूँ। वो है गोवर्धन पर्वत की। और इस कथा के जो विवरण है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जब सारे वृंदावन वासियों ने इंद्र की पूजा करने से इनकार कर दिया था तो इंद्र ने बहुत गुस्से में आके जो जो प्रकोप वृंदावन में किया उसकी डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। और कैसे श्री कृष्ण जी ने अपने इस छोटी उंगली पे पूरे गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो ये पूरी कथा जो है मैं आपको बताऊंगी, प्लीज़ अंत तक देखना। और अगर आपको मेरे चैनल वीडियोस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप सबको मेरी कथा में फिर एक बार से स्वागत है। तो मेरी आज की कथा ये है कि कैसे श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली से पूरे वृंदावन पर्वत को उठाया था और क्यों उठाया था और उसके पीछे का रहस्य क्या है, उसकी कथा क्या है, पूरा सारांश को मैं आज इस कथा में सुनाने वाली हूँ। इस धरा पे हम लोग बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं और हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं, वायु देवता की पूजा करते हैं और वरुण देवता की भी पूजा करते हैं, जल की हम पूजा करते हैं। तो उस समय कुछ इस तरह के श्री कृष्ण जी, उनके दाऊ और माता राधा रानी, पूरा उनका परिवार और सारा गांव वाले सब वृंदावन में थे उस समय। तो सारा गांव वाले सब लोग मिलकर एक यज्ञ हवन करने के लिए तैयार हो गए ताकि उनकी दरा पर अच्छी फसल उगे, उनके गांव की समृद्धि हो। इसलिए उन्होंने सोचा कि राज इंद्र देवता की हम पूजा करें, यज्ञ करें। तो सब लोग एक तरफ इकट्ठा हो गए होम हवन करने के लिए। तो सारा गांव वाले श्री कृष्ण जी था, वो सब लोग मिलकर हवन शुरू करने वाले थे, लेकिन शुरू कर भी दिया था। लेकिन इंद्र देवता थे उस समय, तो थोड़ा अहंकार में थे कि उन्होंने उनकी यज्ञ को स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने इंद्र देवता को उस समय ये था कि मैं सारे देवताओं का मुखिया हूँ, मतलब वरुण देवता उनकी आधीन थे और अग्नि देवता भी उनके आधीन थे और सारे देवता उनके आधीन थे और ये सारे देवता के मुखिया थे उस समय। तो उनको थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि मैं ये स्वीकार नहीं करूँगा, मुझे कुछ अलग चाहिए, मुझे प्राणी बलि चाहिए, मतलब मुझे गो बलि चाहिए। इस तरह की मांग उन्होंने सारे गाँव वालों के सामने रख दिया। तब सारे गांव वाले थोड़ा सा चिंता में आ गए क्योंकि वो ग्वाले थे सब लोग और गौ माता को हम पूजा करते हैं। तो वो सब लोग सोचने लगे कि हम गौ हत्या कैसे कर सकते हैं, गौ को बलि हम कैसे दे सकते हैं। सारा वृंदावन चिंता में पड़ गई। तो ये सब कुछ देख रहे थे श्री कृष्ण और उन्होंने कहा कि हम प्राणी बलि दे या ना दे, जो कर्म करना है वो कर्म इंद्र को करना ही होगा। तो ऐसा देवता को हम त्यागना ही अच्छा है करके थोड़ा सा इंद्र देवता का घमंड उतारने के लिए उन्होंने ये कहा कि हम इंद्र देवता की पूजा नहीं करेंगे, बल्कि हम गोवर्धन की पर्वत है जो कि उनकी हम पूजा करेंगे करके श्री कृष्ण ने गाँव वालों से कहा। सारे गाँव वालों ने ये कहा कि अगर हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे तो इंद्रदेव हमसे रुष्ट हो जाएंगे। क्या पता अगर उन्होंने वर्षा नहीं की तो हम गाय कैसे चराएंगे, फल कैसे उगाएंगे और हम खेती कैसे करेंगे। श्री कृष्ण जी ने सारे गांव वालों को समझाया कि अगर मांगे पूरी हो या शर्त पूरी हो, इस हिसाब से वर्षा करें तो ये भगवान कैसे हो सकता है। भगवान तो माफ़ करने वाला होता है। तो हमको इनके बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए, क्योंकि हरे भरे चारा दिया हमारी गैया को चराने के लिए और बारिश से भी हमको बचाया। और जो बाढ़ आती थी वो पर्वत की वजह से हमसे दूर हो जाती थी कभी कभी। तो ये सब कुछ देखते हुए हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करना चाहिए करके गाँव वालों के सामने उन्होंने कहा। और सारे गांव वालों ने भी उनकी बात को मान ली। और इधर थे हमारे इंद्र देवता, उनको बहुत गुस्सा आ गया। ये श्री कृष्ण है, ये ग्वाला है और ये एक ग्वाला के बाद पूरा गांव वाला सुनकर मेरी पूजा करने से इनकार कर दिया।
और मैं इनको बताता हूँ इंद्र देवता को नकार कर गोवर्धन पर्वत को पूजने का असर क्या होगा, ये मैं सारे गांव वालों को दिखाता हूँ करके उन्होंने ठान ली। और जो इसका परिणाम हुआ, इसका श्री कृष्ण जी ने एक लीला रचाई जो 5000 वर्ष साल पहले घटित हुई थी। आज तक हर इंसान उसको जानता है, उसको मानता भी है। और सारे वृंदावन वासियाँ मिलकर और श्री कृष्ण, उनका सारा परिवार, राधा रानी और उनके सारा परिवार, सब लोग मिलकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। और इधर इंद्र देवता को आया बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने वरुण देवता को आज्ञा दी कि तुम ऐसी वर्षा तूफान वृंदावन में बरसाओ ताकि इंद्र देवता को नकारने से उसका असर होता क्या है ये सारा वृंदावन देख ले आज करके उन्होंने आज्ञा दे दी। और फिर वरुण देवता गए और भयानक तूफान आ गया, बारिश आंधी सब कुछ आ गया और इतना पानी भर गया कि सारे गैया डूबने लग गए थे। और श्री कृष्ण जी ये सब कुछ देखते रहे और सारे वृंदावन के वासियों कहने लगे श्री कृष्ण जी को, हे कृष्ण, हम तो आपका बात मान ली, हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा भी कर ली, लेकिन इंद्र देवता के कोप से अब हमको कौन बचाएगा। और सारे गोवर्धन वासियों ने कहा कि श्री कृष्ण, अब हमारी रक्षा कौन करेगी, हमने तो तुम्हारा बात मान ली, हमको इंद्र देवता की कोप से कौन बचाएगा। जब श्री कृष्ण जी ने ये कहा कि चिंता मत करो वृंदावन वासियों, हमको इस आंधी तूफान बारिश से गोवर्धन पर्वत हमको बचाएगा। सब लोग अचंभित हो गए कि ये गोवर्धन पर्वत भला हमारी रक्षा कैसे करेगा, हम सब तो डूब रहे हैं पानी में, ये पर्वत हमारी करेगी तो रक्षा कैसे करेगी। तभी श्री कृष्ण जी ने अपनी हथेली की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा रहे थे। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर हमारी भक्ति सच्चा हो भगवान के प्रति तो हम कनिष्ठ से भी उस पर्वत को उठा सकते हैं। और सारे गांव वाले, राधा रानी, दाऊ, सब लोग मिलकर लकड़ी डंडा सब लोग लेकर वो भी पर्वत उठा रहे थे। और 2-3 दिन हो गए थे, ऐसी वर्षा आ रही थी, इंद्र देवता भी इधर हार नहीं मान रहे थे और श्री कृष्ण जी भी थके नहीं रहे थे। और बाकी के सामने की भूख प्यास सब कुछ मिट गए थे क्योंकि उनके सामने श्री कृष्ण जी थे, नारायण अवतार थे। उनकी सारा प्यास, उनकी सारी भूख सब कुछ उन्होंने हर ली थी, तो उनकी इस तरह प्यास की, भूख की कुछ अनुभव उनको हुई नहीं उस समय। तो 2-3 दिन हो गए, बहुत सारा पानी आ गया था और इंद्र देवता को ये लगने लगा कि मेरे सामने इतनी दिन तक एक ग्वाला कैसे टिक सकता है। मैंने इतनी वर्षा करवाई, इतनी आंधी तूफान, न जाने क्या क्या किया मैंने, लेकिन ये तो ढस से मसी नहीं हो गया। ये कौन है आखिर में। तो ऐसे ख्यालात उनको आने लग गए थे। ये कोई दिव्य इंसान ही है जो मेरे बराबर मुकाबला कर रहा है और हार भी नहीं रहा है। तो उनको अंततः ये लगा कि ये कोई दिव्य देवता ही है जो मेरे सामने इतनी दिन तक टिके थे, मुकाबला कर रहे थे, मैं ही जान नहीं पाया। तो इन्होंने पूरी भक्ति अपने मन से प्रार्थना की कि आप कौन हैं और आपके दिव्य दर्शन दिखाइए। तब श्री कृष्ण जी ने इंद्र देवता की मन की बात सुनकर उनको दिव्य दर्शना दी। तब जाके इंद्र देवता को पता चला कि ये तो भगवान श्री नारायण है और माता राधा रानी के स्वरूप में श्री लक्ष्मी थी। और फिर इंद्र देवता ने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जो आंधी वर्षा जो उन्होंने किया था वो सब कुछ रुका दिया था और फिर वृंदावन पहले जैसे ही सब कुछ हो गया था। तो इस कथा की यहीं पर अंत होता है और मैं दूसरी कथाओं को लेके आने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।